नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ केवल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक डार, उसने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुझे पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है, ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए और ये पाकिस्तानी आवाम के मुफाद में है, उनके इंटरेस्ट में है। उसने जब ये बात कही कि हम इस बात पर गौर व खोज कर रहे हैं, तो उस वक़्त पाकिस्तान में इस पर बहस छिड़ गई और जो भी नेशनल टेलीविज़न चैनल्स हैं पाकिस्तान में, वो इस बात पर बोलने लगे। और वैसे भी हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई भी पार्टी जब सरकार में होती है तो वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सुधारना चाहती है, फिर उसमें किसी भी किस्म के ताल्लुकात क्यों ना हो। ज़ाहिर है उसमें तजारत भी आ जाती है और वही पार्टी जब अपोजिशन में चली जाती है तो फिर वो उसकी मुखालफत करने लगती है। तो ऐसा ही हुआ। पहले जब इमरान खान की सरकार थी तो उस वक़्त उन्होंने बाकायदा इस बात पर जोर दिया था। कमर जावेद बाजवा ने एक दिन 21 प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने जनरल हेडक्वार्टर में बुलाया था और कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज भारत के साथ जंग करने की हालत में नहीं है, इसीलिए हमें उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और ख़ास तौर पर तिजारत। लेकिन उस वक़्त भी शाह महमूद कुरैशी ने इसकी, जो उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा था, उसने मुखालफत की थी और बात आई गई हो गई। और उस वक़्त ख़ास मुखालफत जो है ना, वो नून लीग ने की थी। अब जब नून लीग हुकूमत में है तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल हों। लेकिन अभी इसहाक डार ने, जो कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, उसने बात शुरू ही की तो पाकिस्तान में उसकी मुखालफत शुरू हो गई और लोग ये कहने लगे, यानी ज़ाहिर है उसमें अपोजिशन पीटीआई है और मीडिया के लोग हैं, कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने अपने आइन की आर्टिकल 370 को मनसूख किया था और 35A को मनसूख किया था, उसको बहाल नहीं करता, भारत के साथ तजारती ताल्लुकात शुरू नहीं किए जा सकते। और उसको तो अब तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में ये सारी पार्टियां आप दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है कि ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, दूसरा कहता है कि बहाल नहीं होने चाहिए। ये कोई भी नहीं कहता कि आखिर भारत से तो पूछो, क्या वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात शुरू हों फिर से। वैसे भारत खुद बताते खुद नहीं चाहता है, लेकिन ये एक अलग बात है। हम आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने लंदन में ये कहा और कल जुमेरात के दिन पाकिस्तान में उसी वज़रात ख़ारजा की जो स्पोक्स पर्सन है, मुमताज़ ज़हरा बलोच, तर्जुमान कहते हैं उर्दू में, उसने प्रेस वालों को बताया, जब उससे पूछा गया कि क्या भारत के साथ तजारती ताल्लुकात शुरू होंगे फिर से, तो उसने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की तजारती पॉलिसी में कोई फेर बदल नहीं है और जैसा अब तक हो रहा है वैसा ही होता रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको, खैर बात तो ये हो गई, पाकिस्तान नहीं चाहता, उसकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी इत्तला के लिए मैं ऐसे प्रोग्राम करता रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया, कुछ दिन केवल मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में जो सब्जियां, डान की रिपोर्ट थी उसके ऊपर मैंने तबसरा करते हुए बताया था कि पाकिस्तान में सब्जियां
जो है 5 गुना 6 गुना भारत के भाव से महंगी हैं। अच्छा, अभी मैं भारत की बात आपको बताता हूँ, ये खास पाकिस्तानियों के लिए है प्रोग्राम। कि भारत में तो जब से ये कोरोना शुरू हुई तो मोदी सरकार ने जो गरीब लोग हैं, और वो गरीब भी 80 करोड़ हैं, 140 करोड़ में से 80 करोड़ ऐसे आदमी हैं, मतलब जो जिनके जिनके पास राशन कार्ड है, उनको भारत सरकार हर महीने 10 किलो चावल या गंदम मुफ्त में दे देती है। फिर वो चाहे उसका आटा बनाए या किसी भी तरह उसका इस्तेमाल करे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी चीज़ें जो राशन पे मिलती हैं वो एक अलग बात है, ये अनाज फ्री में दिया जाता है। अब भारत ने क्या किया है कि बाकी जो लोग जिनके पास ये फ्री का माल नहीं पहुंचता, उनको भी सस्ते में अनाज मिले, क्योंकि अनाज तो बेसिक नीड है, उसके सिवा तो काम नहीं चल सकता। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि भारत में किसान की मदद के लिए जो है भारत सरकार, ये जो भी फसल होती है, गंदम हो, धान हो या दूसरी दालें हैं, उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है जब भी उसकी बुआई होती है, ताकि लोग, मतलब किसान जो हैं, उनको एक इंसेंटिव मिले कि वो उसकी बुआई करें। तो उसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो FCA यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसान से ये धान भी खरीदता है, दालें भी खरीदता है और गंदम भी खरीदता है। और ये फिर खरीद करके भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है नेफेड, नेशनल जो है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेफेड, उसको दे देता है। वो फिर उसमें से जो है उनके एक पैकेट बना के, आटा बना के पैकेट बना के बाजार में ऑनलाइन, जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है भारत के, आपको पाकिस्तान वाले को उसको एक्सेस तो कर सकते हैं, ये अलग बात है कि उसको वहाँ पे डिलीवरी नहीं मिल सकेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही जो गंदम अभी, अच्छा, कल जो ये खबर जो है उसका एक ये भी मकसद है कि कल भारत सरकार ने नेफेड को बोला है कि आप डायरेक्टली भी जो है किसान से गंदम खरीदें। वैसे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेते हैं तो इसमें खर्चा बढ़ जाता है उनको, इसीलिए उनको इजाज़त दे दी है को डायरेक्टली जो है किसान से गंदम या चावल खरीद या धान खरीद सकते हैं। तो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि भारत सरकार नेफेड के जरिए ऑनलाइन गंदम का आटा 1 किलो 27.5 रुपये, ओनली 27 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 10 किलो का बैग है 275 रुपये में, 5 किलो का बैग है 137 रुपया 50 पैसे में, ऑनलाइन अवेलेबल है। पाकिस्तानी चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये अलग बात है कि उनको डिलीवरी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, इसी तरह मैंने पाकिस्तान में आटा सरकार किस भाव में बेचती है वो मैंने ऑनलाइन जाके देखा, तो पंजाब आटा जो है उसका मैंने एक देखा कि शेखुपुरा की मिल है, वहाँ से वो देते हैं और 15 किलो आटे का भाव वो लगाते हैं 2320 रुपया, 2320, और इस हिसाब से 1 किलो का भाव पड़ता है 154 रुपया, 154। वही गंदम जो भारत में, गंदम का आटा जो भारत में 27.5 रुपये में किलो मिलता है पाकिस्तान के लोगों को, वही पंजाब, ये भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, सिर्फ 20-25 किलोमीटर का तो फासला है अमृतसर और लाहौर के बीच में, और इसके बीच में इधर 154 रुपये में पाकिस्तान में किलो है,
तो भारत में वही 27.5 रुपये में किलो वही गंदम का आटा मिल जाता है। वो भी इसीलिए, अगर किसी को इससे भी सस्ता बाजार में मिलता है तो वो ले सकता है, लेकिन अगर बाजार में महंगा हो तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें कोई राशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राशन पे तो मैंने बताया 10 किलो फ्री में मिलता है, जिसको भी मिलता है। तो ये सिर्फ गंदम का आटा की बात नहीं है, चावल भारत में, ये भारत आटा, इसका नाम है भारत आटा, और भारत चावल वो 29 रुपया किलो मिलता है। और इसी तरह चने का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, तुअर का दाल, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आम आदमी के लिए, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन नेफेड वाले ये जो मैंने बताया सस्ते में मुहैया करके देते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है, आज का व्लॉग जो है, वे पाकिस्तानियों की नज़र है, ताकि वो समझें कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें कितना बेवकूफ़ बना रही है ये बातें बता बता कर, और किस तरह उनको दिन दिहाड़े ठगा जा रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।